रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज क्लिनिक केयर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम उस डायबिटीज के बारे में बात करेंगे जो कि दवा से होने वाली डायबिटीज, खास तौर पे हमारा जो फोकस है वो है स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज, यानी कि वो लोग जो कि किसी भी बीमारी की वजह से स्टीरॉयड का लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो उनमें डायबिटीज हो जाती है और उनको कैसे डायबिटीज के साथ स्टीरॉयड मैनेजमेंट को मेंटेन रखना है और उनको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज पे। जी हाँ, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे लोग बहुत लंबे अरसे के लिए करते हैं, जिसमें जल्द की मुख्तलिफ बीमारियां या अगर किसी को फेफड़े की बीमारी है या अल्लाह ना करे किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो उसको लॉन्ग टर्म तक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जैसे कि अभी हम एक पेंडेमिक से गुजरे, कोविड-19 से गुजरे, जिसके दौरान लोगों को बहुत हाई डोजेज में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करवाया गया। ये स्टीरॉइड एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर एक इंसान हेल्दी इंसान है और उसके अंदर इंसुलिन भी सही काम कर रही है, उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल भी सही है, लेकिन इसके बावजूद स्टीरॉइड इट्सेल्फ जब जिस्म में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है तो उसकी वजह से बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और वो जिस्म में ऐसा काम करता है कि उसकी वजह से ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ना शुरू होते हैं। वो हमारे जिगर में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, लबलबे से इंसुलिन की प्रोडक्शन को कम कर देता है। इसके अलावा ये आप लाइपोलिसिस यानी कि फैट की डिपोजिशन होती है हमारे ब्लड में, फैट लेवल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्टीरॉयड ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि मल्टीपल सिम्टम्स कॉज कर सकती है। लेकिन चूंकि आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि स्टीरॉयड डायबिटीज कॉज करे तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है और क्या करना चाहिए, तो ये तो बात हो गई कि स्टीरॉयड डायबिटीज कैसे कॉज कर रही है। बॉडी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को बढ़ा देती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे अफेक्ट करके। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम ये समझें, हमारा अवेयरनेस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप में से वो लोग जो स्टीरॉइड को यूज़ करना स्टार्ट करने जा रहे हैं या आपके वो रिलेटिव्स जो स्टीरॉइड के हाई डोजेस पे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात की कैटेगराइजेशन करना क्या आया आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं या हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़ पे हैं। हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आप स्टीरॉइड शुरू कर रहे हैं विद हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज, जिसमें आपकी ऑलरेडी अगर आपको मोटापा है, ऑलरेडी आप ब्लड प्रेशर हाई होने का शिकार हैं, या ऑलरेडी आप फीमेल हैं तो PCOS का शिकार हैं, या प्रीवियसली अगर आपने स्टीरॉइड यूज किया हो, या प्रीवियसली आप प्री डायबिटीज का शिकार हो, या प्रीवियसली आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री रह चुकी हो, तो ऐसी सूरत हाल वाले मरीजों को स्टीरॉइड शुरू करने से पहले वैसे भी इन जनरली भी HbA1c जरूर करवाया जाता है, ताकि अगर अनडायग्नोज्ड डायबिटीज भी हो तो उस वक्त वो रूल आउट हो जाए। क्योंकि ये करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर तो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है और उसको स्टीरॉइड शुरू करवाएंगे तो उसकी ग्लूकोज मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होगी। साथ में अगर तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है तो उसके इंसुलिन डोजेस एडजस्ट होंगे, अगर वो मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन के डोजेस एडजस्ट होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टीरॉइड्स लेने के साथ साथ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि हमारी जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसमें एक ही डॉक्टर जो है वो तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता है। बट हमारी रिकमेंडेशन और हमारी अवेयरनेस वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ का रिस्क है या आपको किसी भी बीमारी का रिस्क है या बीमारी हो गई है तो उससे रेलेवेंट डॉक्टर के पास ज़रूर कंसल्ट किया जाए, उसका ओपिनियन ज़रूर लिया जाए। तो इसीलिए अगर आप स्टीरॉइड यूज़ करने जा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं और अब तक आपने किसी डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं किया तो गो टू दैम डायबिटीज़ टेलीकेयर के पास आ सकते हैं आप, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेल करना चाहते हैं। अदरवाइज कंसल्ट योर डायबिटोलॉजिस्ट, क्योंकि स्टीरॉइड की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन बात है। जो लोग हाई रिस्क होते हैं उनमें डायबिटीज़ हो जाती है और जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है कि अगर तो एक पेशेंट स्टीरॉइड ले रहा है तो वो अपने आप को कैसे मॉनिटर करे। अगर तो उसको डायबिटीज़ नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग कोई भी डायबिटीज़ नहीं है, तो हम उसको हाई रिस्क कैटेगरी में काउंट करते हैं।
और उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा अपनी ब्लड शुगर्स ज़रूर चेक करें। ब्लड शुगर का 200 से ऊपर रैंडम आना और 130 से ऊपर फास्टिंग आना, डायबिटीज 2 रीडिंग्स पे 2 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स लेना ज़रूरी होता है, जिसपे ये डायग्नोस होता है कि आपको स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज हो चुकी है। तो यहाँ मसला ये होता है कि हम बेसलाइन टेस्ट नहीं करवाते। स्टीरॉयड शुरू करने से पहले अगर किसी हम मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं कि डायबिटीज ड्यू टू स्टीरॉइड्स हुई है। जब मैं सवाल करती हूँ कि क्या आपने कभी पहले आपको डायबिटीज थी, तो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कभी भी डायबिटीज नहीं हुई। फिर हम जब सवाल पूछते हैं कि क्या पहले कभी टेस्ट करवाया, तो कहते हैं कि टेस्ट भी नहीं करवाया। यानी कि स्टीरॉयड शुरू भी हो गई, HbA1c पे ना नजर दौड़ाई गई, ना उसको इस कैटेगरी में डाला गया कि प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज थी या नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अनडायग्नोज केसेस की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, क्योंकि डायबिटीज़ एक साइलेंट डिजीज़ है और वो सिम्टोमेटिक नहीं होती है बहुत सारे केसेस में। तो ज़रूरी है कि HbA1c करवा लिया जाए। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग आपको बता दिया कि अब आपने हफ्ते में 3 दफ़ा करनी है। अगर तो डायबिटीज़ आ जाती है 3, अगर बहुत लॉन्ग टर्म पे जा रहे हैं, तो स्टीरॉइड्स जो है वो डायबिटीज़ 3 महीने या 6 महीने तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ अगर हो गई है, तो फिर आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर अगेन कंसल्ट करना है और ट्रीटमेंट जो है वो उसी हिसाब से स्टार्ट करनी है। अब सवाल ये है कि जो स्टीरॉइड्स हैं, अब उसकी थेरेपी स्टॉप हो रही है। 3 महीने की थेरेपी थी, 6 महीने की थेरेपी थी, स्टॉप हो गई। अब क्या किया जाए? तो अब ये करना है कि आपने अगेन जब आप डॉक्टर के साथ इन कम्युनिकेशन रह के मैनेज कर रहे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि वो आपकी जो मेडिसिन है उसका डोज टेपर ऑफ करेंगे। टेपर ऑफ करते करते आपको तकरीबन 3 महीने तक आफ्टर सेसेशन, आफ्टर स्टॉपिंग थेरेपी, 3 महीने तक आपकी मेडिसिन को रिड्यूस किया जाएगा, ग्लूकोज को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा और 3 महीने के बाद आपका HbA1c का टेस्ट होगा, जो कि ये डायग्नोज करेगा कि आप स्टीरॉयड डायबिटीज से फ्री हो चुके हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या स्टीरॉयड लेने वाले पेशेंट हमेशा की डायबिटीज का शिकार हो जाते हैं? अनफॉर्चुनेटली 1/3 ऑफ द पेशेंट जो है वो परमानेंट डायबिटीज की तरफ चले जाते हैं, अगर तो उन्होंने अपनी लाइफ, खासतौर पे वो लोग जो कि प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज का शिकार नहीं थे और उनके रिस्क फैक्टर्स भी थे, तो अगर उन्होंने अपने रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, अपने वजन को कंट्रोल किया, अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी सारी मोटापा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि स्टीरॉयड लेने की वजह से मोटापा इटसेल्फ बढ़ता है, और अगर मोटापा ऑलरेडी आपका रिस्क फैक्टर था या अगर आप स्टीरॉयड आपने लिया है, तो वो दूसरे बहुत सारे सिम्टम्स, जिसमें कार्डियक सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना आ रहा है, ये तमाम चीज़ें कलेक्टिवली एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्रिएट करता है स्टीरॉयड उन पेशेंट्स में जो कि हाई रिस्क है। तो वो डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं और वो हमेशा की डायबिटीज़ की तरफ रह जाते हैं। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा नहीं थे और आपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा मैनेज रखा स्टीरॉयड होने के साथ-साथ, तो फिर आप में चांसेस है कि आप हमेशा के लिए डायबिटीज़ से फ्री हो सकते हैं और आपकी मेडिसिन खत्म हो सकती हैं। तो ये बातें उसी वक्त मुमकिन है कि जब आपको ये बात खुद पता होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, साल ऊपर हो चुका, क्या हुआ, डायबिटीज़ कंट्रोल हो गई लेकिन मेडिसिन बंद नहीं हुई। आपको क्या पता है? नहीं, डॉक्टर ने हमें कुछ नहीं बताया। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टीरॉयड क्यों शुरू की थी, कितने अरसे के लिए शुरू की है, कितना ग्लूकोज मॉनिटर होना चाहिए और कब आपका जो है वो HbA1c का टेस्ट होना चाहिए आफ्टर स्टॉपिंग। ये आज मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि वो तमाम लोग जो स्टीरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ का शिकार हैं, प्लीज़ डू कंसल्ट। ऐसा ना हो कि अपने आप को अपने लाइफस्टाइल और उन सब चीज़ों की तरफ नहीं लेकर आए और हमेशा की डायबिटीज़ का शिकार हो गए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को आगे ज़रूर फैलाएगा, क्योंकि स्टीरॉयड का इंटेक हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। बाज़ औक़ात विदाउट एनी रीज़न और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ज़रूरत की बिना पे हमें स्टीरॉयड देना पड़ता है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक और सीरीज़, एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल